हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन इस बात से होती है कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। जैसे कल मैं एक मामले में बात कर रहा था, तो उस मामले के अंदर जो लड़का था वो कह रहा था कि मेरे ऊपर जो है 3 तलाक का भी आरोप लगा रखा है, और तमाम आरोप तो है ही, दहेज का, इसका उसका, 3 तलाक का भी लगा रखा है कि मेरे को 3 तलाक दे दी है। ये और भी बहुत कुछ कई बार होता है, जो सुन करके आप हतप्रभ हो जाते हो, आश्चर्यचकित हो जाते हो और परेशान होने लगते हो। वो केवल उसके कथन है, उन कथनों से कुछ होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि पुलिस भी ये देखती है कि ऐसे मामलों में क्या होता है। अगर लड़की कोई प्रूफ देती है वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर लड़की कोई प्रूफ नहीं दे रही है तो इस प्रकार के एलिगेशन पुलिस के लिए भी एफआईआर में डालना मुश्किल होता है। और एफआईआर में जनरली इस तरह की धाराएं नहीं लगती हैं, और अगर लग भी जाए कथनों के बेस पे तो वो हट जाती है। तो इसलिए इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको सबसे पहले सोचना है कि आप किसी को कुछ कहने से रोक नहीं सकते। आप परेशान होते रहते हो कई बार ये सोच के कि मेरे रिश्तेदारों को ऐसा कह रहे हैं, वो फोन कर करके मेरे यूँ बोल रहे हैं कि जो हस्बैंड है वो इंपॉर्टेंट है, ये और कुछ तमाम प्रकार की बातें, हमसे दहेज मांगते थे, परेशान करते थे, और आपके अनुसार ये सारी चीजें झूठी होती हैं। तो फिर अगर झूठी हैं तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे क्लाइंट है, वो मेरे से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि सर बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में नेगेटिव भी बोलते हैं, तो क्या फर्क पड़ गया? तो मैंने उनसे यही कहा कि ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया पे एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों के हिसाब से लोग आपको देख रहे हैं। हर एक व्यक्ति की मेंटेलिटी अलग, हर एक व्यक्ति की परिस्थिति अलग। अब कोई बेचारा कितना परेशान होकर के क्या लिख दे रहा है, क्या हम उसको दोष देंगे? तो यहां पे बैठ के तो आपको इग्नोर करना सीखना होता है। जो भला कह रहा है वो भी ठीक है, जो बुरा कह रहा है वो भी ठीक है। बस अगर आप सही हैं, आप अपना काम सही से कर रहे हैं, तो आपको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से आप लोगों को भी सोचना है कि भैया, आपको भी किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप सही है ना, ये आपको तो पता है कि आप सही हैं। हाँ, अगर आप खुद ही गलत है तो एक अलग बात है। बट अगर आप सही हैं, आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, और कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? वो तो लोग कहते ही हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कोई आपको कुछ कहे ना। ये चीजें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से आपको सीखनी चाहिए। कितने सारे लोग आप देख रहे हो, बहुत बड़े बड़े चैनल चलाते हैं, मिलियंस में उनके व्यूअर्स होते हैं, उनके कमेंट्स कभी खोल के पढ़ लो। कितने लोग उनको अब्यूज करते हैं, कितने लोग उनको गलत कहते हैं, कितने लोग उनकी थिंकिंग को गलत कहते हैं। आपको उतने पॉजिटिव कमेंट्स नहीं दिखेंगे जितने आपको नेगेटिव कमेंट्स दिखेंगे। लेकिन देखना, कभी भी वो क्रिएटर पलट के उसको रिप्लाई नहीं करता, क्यों? उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि भाई दुनिया को कैसे रोक सकते हो आप। या तो आप एक दो लोगों के बीच में हो तो चलो, आप उनसे आर्ग्यूमेंट करके या अपनी बात समझा करके उनको समझा लोगे कि भाई मेरा ये मतलब है कहने का। लेकिन आपने कुछ कहा, हर एक व्यक्ति उसका अर्थ अपने हिसाब से लगाएगा, और उनकी संख्या लाखों में, आप कैसे समझा लोगे? तो बेटर है कि आप चुप रहो। तो ऐसे ही दोस्तों आपके साथ भी है, जो मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं ना, इनके अंदर अगर आपके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, शांत रहो, अपने आप को परेशान मत करो, चुप रहो, होना कुछ नहीं है। अब उसी मामले में लड़का कहता है, बार बार मेरे को धमकी देते हैं, तेरी जॉब छुड़वा देंगे। ऐसा कौन सा उन पे तंत्र है जिससे जॉब छुड़वा देंगे? होता है किसी मामले में ऐसा? जॉब ना किसी की दी हुई, ना किसी की लगवाई हुई, छुड़वा कहां से दोगे? डिपार्टमेंट भी उल्टा इन लोगों को हड़का देता है कि घर पे जाओ ना, अपना बाहर जाकर के बैठो, बात करो इनसे, और तुम्हारे परिवार की कोई दिक्कत है तो या डिपार्टमेंट में क्यों लेटर डाल रहे हो? और वो डिपार्टमेंट में जो लेटर भेजता है, उल्टा वो लेटर के बेस पे कई बार लड़की को डाइवोर्स मिल जाता है, डिफेमेशन बन जाता है उनके ऊपर। तो होता कुछ नहीं है, ये केवल धमकियां हैं। धमकियों से घबराना नहीं है। घबराने की जरूरत आपको केवल वहां पे है जहां आपने अपने हाथ से कुछ गलत किया है, जहां आपने अपने हाथ से एक्चुअल में अपनी पत्नी की पिटाई कर दी है, उसको कुछ गलत कह दिया है, या आपके परिवार वालों ने उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया। अब ऐसा तो है नहीं कि 100% लोग करते ही नहीं भाई। इस चैनल पे तो वो लोग जुड़े हैं जो प्रताड़ित हैं, वो मेल्स जुड़े हैं अधिकतर। लेकिन अगर आप ओवरऑल दुनिया की बात करें तो अभी भी तमाम प्रकार के ऐसे मामले हैं जो लड़कियों को परेशान किया जाता है। और ज्यादा नहीं तो कुछ मामले हमारे पास भी ऐसे आ ही जाते हैं कई बार, जहां पे हमें दिख रहा होता है कि लड़की पिछले 3 साल से मार खा रही है, उसके बाद भी उसने आज तक कोई केस दर्ज नहीं किया। बल्कि इवन परसों ही कोई बात कर रहा था, लड़की का भाई था, उसने सारी चीजें बताई, दिखाई मुझे कि यार ये स्थिति है, और लड़की ने 3 साल से पिछले आज तक केस भी नहीं कर रखे। सिर्फ प्रताड़ित हो रही है, परेशान हो रही है, और केस करने में लोग डर रहे हैं। तो जो सही में प्रताड़ित है उनका ये हाल है, जो झूठे केस कर रहे हैं वो तो इस हद तक जा रहे हैं। ससुराल से आती है और अगले दिन ही 3-3 4-4 केस कर देती है। आप लोगों के साथ इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे प्रूफ आपके पास है, लड़की को इतना ज्यादा परेशान कर रखा है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, किसी और से शादी करके बैठा हुआ है, उसको पैसे देता है, अपनी पत्नी को पैसे नहीं देता है, इतना हैरेस किया, इसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों क्या निकलता है कि जो सही लड़कियां हैं वो परेशान है, और जो गलत लड़कियां हैं वो इस लॉ का मिसयूज करके बेनिफिट ले रही हैं। तो इसलिए दोस्तों ये पुरुष और महिला का मामला नहीं बनता, यहां पे बनता है सही और गलत का मामला। जो गलत है उसको सजा पड़नी चाहिए, चाहे वो महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है। और जो सही है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूंगा। कई बार मैं कमेंट पढ़ता हूं, वो पूरी कम्युनिटी पे कमेंट कर देते हैं
पूरी महिला कम्युनिटी पे कमेंट कर देते हैं, महिला है वो पूरी मेल कम्युनिटी पे कमेंट कर देती हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए जो वीडियो बन रहे हैं और उसमें बताया जा रहा है लॉ के मिसयूज के बारे में, वो केवल उन लोगों के रिगार्डिंग बन रहे हैं जो एक्चुअल में उसका मिसयूज कर रहे हैं, ना कि उनके लिए जो एक्चुअल में प्रताड़ित है। और इसी तरह से जिनकी वाइफ ने अपने पतियों के साथ गलत कर दिया है, छोटे मुकदमे कर दिए, इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरी की पूरी वुमेन कम्युनिटी को ही गलत कहें। भैया आपकी जो मदर है वो भी वुमेन है, आपकी सिस्टर है वो भी वुमेन है, आपकी बेटियां भी होंगी कल को बड़ी होंगी वो भी वुमेन है। जरूरी नहीं है कि हर एक वुमेन ही जो है झूठा केस करेगी अगर एक ने कर दिया। आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे तमाम केसेस जैसे आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूट्यूब पे कुछ ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर लो जो हैप्पीली मैरिड कपल पे बने हैं, और वहां देखो मिलियंस के हिसाब से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो पिछले 50-50 साल से साथ में रह रहे हैं प्यार से। हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक कम्युनिटी बन गई है, उसमें सारे प्रताड़ित हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया किसी ने, उसके अंदर सारे प्रताड़ित है, तो सोचते हैं पूरी दुनिया की महिलाएं खराब हो गई। ऐसा है नहीं। एक्चुअल भी वो वाले ग्रुप भी ज्वाइन करो जिसमें हैप्पीली मैरिड कपल है, फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया उतनी नहीं है जितनी हम देख रहे हैं। एक समय था जब मेरी सोच भी ऐसी हो गई थी कि भाई शायद इतना ही है सब कुछ, लेकिन जब हमने ओवरऑल निकल के देखा, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज हैं, मिलियंस के हिसाब से, 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन के हिसाब से लोगों के ग्रुप हैं जिसके अंदर हैप्पीली मैरिड कपल हैं जो अपने मोमेंट शेयर करते हैं, अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ जी है। आप लोग उनको भी ज्वाइन करो, देखो कि दुनिया में क्या चल रहा है। ये एक बीमारी है, ठीक है, गलती से आपको लग गई, अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ऐसा हो गया कि आपको ऐसा पार्टनर मिल गया जिसने गलत केस कर दिए, लेकिन दुनिया इसके अलावा भी है, दुनिया बहुत बड़ी है। तो ओवरऑल देखना है। कुछ भी आप कमेंट करते हैं वैसे तो आप फ्री हैं, आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम ऐसा कुछ ना लिखें जो कि गलत हो। सोचें पहले और विचार करें कि क्या जो हम लिख रहे हैं वो सही है। अब बैड लैंग्वेज कितने यूज करते हैं, वैसे तो हमने अपना तो स्ट्रिक्टली लगा रखा है, जिसने भी बैड लैंग्वेज यूज करी उसका कमेंट अपने आप हट जाता है। पूरे वीडियो का दोस्तों सार ये है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आपके ऊपर गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उससे घबराना नहीं है और इतना नेगेटिव अपने आप को नहीं कर लेना है कि हम अच्छा सोच ही ना पाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हर तरह की दुनिया है, हर तरह के लोग हैं, अच्छे से अच्छे लोग आपको यहां मिलेंगे और बुरे से बुरे लोग आपको यहां मिलेंगे। कभी भी सबको एक तराजू में नहीं तोलना है। अगर आप खुद को अच्छा बनाएंगे तो आप देखेंगे लाइफ में आपकी मुलाकात वो ईश्वर अच्छे लोगों से करवाएगा। अगर आप बुरे बन के रहेंगे, आप अब्यूसिव बन के रहेंगे, तो वो ऊपर वाला आपकी मुलाकात बुरे लोगों से ही करवाएगा। ये बहुत हद तक होता है जीवन में। कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो पहले से डिसाइडेड है, हमारे कर्मों पे है कि भाई चलो आपके किसी के साथ गठबंधन हो गया, अब आपको नहीं पता वो सही है गलत है। लेकिन कुछ चीजें जो हम यहाँ खुद रह करके करते हैं ना, उस पर भी डिपेंड करती हैं। अभी आप ठीक है, जो पहले हो रहा है, लेकिन अभी तो आपको पता है ना क्या सही है क्या गलत है। अभी अगर आप अच्छा करोगे, अच्छे से बिहेव करोगे, सबके साथ अच्छे से रहोगे, अच्छे से बात करोगे। अब देखो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। लोगों को मैंने सुना है, लोग कमेंट्स में भी और वैसे भी बात करते हैं, कोर्ट में तो बहुत भ्रष्टाचार है, साइन कराने के भी पैसे लेते हैं। आप लाखों कमेंट ऐसी आती हैं, आप मुझे एक डिपार्टमेंट ऐसा बता दो जो भ्रष्ट नहीं है। यहां स्थिति वो है जो 1 रुपए की घूस ले सकता है वो 1 की ले रहा है, जो 1 लाख की ले सकता है वो 1 लाख की ले रहा है, जो 1 करोड़ की ले सकता है वो 1 करोड़ की ले रहा है। लेकिन अपना नहीं दिखता किसी को, दूसरे का दिखता है। भैया हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने को सही करना है। अगर मैं मान लो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हूं, मैं खुद को सही कर लूंगा ना, तो मेरा डिपार्टमेंट तो क्लियर हो गया। ऐसे ही सब अपना अपना भी सोच लेंगे तो ये कंट्री और कंट्रियों की तरह डेवलप्ड हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं, छोटे से छोटे काम का पैसा चाहिए। किसी डिपार्टमेंट में जाके देख लो, करवा लो सरकारी काम। आप सब जानते हैं सरकारी काम किस तरीके से होते हैं। और वो सरकारी काम में जो बैठे हुए हैं वो लोग कौन है, वो इसी कम्युनिटी में से तो कोई ना कोई है ना। कोई शिक्षा विभाग में कार्यरत है, कोई किसी विभाग में, कोई किसी विभाग में, कोई किसी विभाग में। अपने अपने विभाग में सब हाथ खोल के पैसा लेते हैं, लेकिन जब अपने सिर पर पड़ती है तब आदमी को पता चलता है कि यार ये कितनी गलत चीज है। क्योंकि जब आपके ऊपर गुजरती है उसी भ्रष्ट सिस्टम की वजह से आप परेशान होते हैं, तब आपको लगता है कितना गलत है। लेकिन जब तक आदमी खुद कर रहा होता है उसको एहसास नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया ना, आप अच्छा करोगे ईश्वर आपको अच्छे लोगों से मिलवाएगा, आप खुद बुरा करोगे ईश्वर आपको बुरे लोगों से मिलवाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ अच्छा करते हैं फिर भी आपके साथ बुरा होता है, वो आपके पूर्व कर्मों का फल होता है जो आपको भुगतना ही है। तो उसके लिए भी किसी को दोष नहीं देने का है। उसका यह मतलब नहीं है कि अब हम बुरा करना शुरू कर दें, हमें फिर भी अच्छा करना है। अच्छा करते रहो, पैसा कमाते रहो, बस गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना। ढंग से पैसा कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, 50 लाख कमाओ, बहुत बढ़िया, मस्त। लेकिन किसी को परेशान करके, किसी को दुख देके, किसी से छीन झपट के नहीं कमाना। अपने काम का कमाओ, जितना कमा सकते हो, 10,000 लो, 15,000 लो, 50,000 लो, आपकी मर्जी, आपका टैलेंट है। पर यहां लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। पैसा सबको चाहिए, रास्ते को कोई देखने को रेडी नहीं है कि वो किस रास्ते से आ रहा है।
सब कुछ करते हैं, गलत से गलत काम इंसान करता है और फिर बाद में जब उसके साथ कुछ गलत होता है तो रोने बैठता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए सिंपल है, जैसा करोगे वो आज सामने नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, लेकिन जीवन में सामने आएगा जरूर। सो वी शुड बी ऑनेस्ट। तो इसलिए हमें खुद को सही रखना है और ईमानदारी से अपने काम को करना है। दैट्स इट। इसके बाद दुनिया जो बोले बोले, फर्क नहीं पड़ता। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।